नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी है ननद भाभी की लड़ाई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। मैं आपके लिए रोज़ ऐसी ही नई कहानियाँ लेकर आती हूँ, तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बबीता अपने गांव की सबसे बिगड़ैल लड़की थी। बबीता 5 भाइयों की सबसे छोटी बहन थी। बड़ी विनतियों देवी देवताओं की मन्नत से तो उनके घर में बेटी का जन्म हुआ था, इसलिए सभी घर वाले बहुत लाड दुलार से उसे रखते थे। दरअसल एक छोटे से गांव में रहने वाली अमीर जमींदार के 6 भाई थे, पर 6 भाइयों की एक भी बहन नहीं थी। और जब 6 भाइयों की शादी हुई तो उसमें से 5 भाइयों की भी बेटी नहीं थी। पर लाख मन्नतों के बाद छठे भाइयों में से सबसे छोटे भाई के यहाँ 5 लड़कों के बाद एक बेटी का जन्म होता है। बेटी के जन्म की खबर सुनकर घर वाले काफी खुश होते हैं। इतनी मन्नतों के बाद बेटी के जन्म पर पूरे गांव वालों को खाना खिलाया जाता है। घर में नाच गाने होते हैं, पूरे गांव वाले बधाइयाँ देने आते हैं। कई वर्षों के बाद बेटी होती है, इसलिए उसे शुरू से ही बहुत लाड दुलार मिलता है। कोई भी उसे डांटता या कुछ बोलता नहीं था, बल्कि उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते। समय बीतता गया। बबीता के 4 भाइयों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे भाई की शादी होनी बाकी थी। बबीता समय के साथ इतनी ज्यादा बिगड़ैल हो गई थी कि वे किसी से भी लड़ जाती और पढ़ने के बजाय अपने सहेलियों के साथ घूमने चली जाती। चारों भाभियों की हिम्मत ना थी कि वे अपने ननद से कुछ बोल पाए। अगर गलती से कुछ बोल भी देती तो बबीता अपनी भाभियों से ही लड़ाइयाँ करती और अपने भाइयों के पास जाकर अपनी भाभियों को गलत बताकर रोने लगती, जिससे भाइयों को भी लगता कि जरूर मेरी पत्नियों की ही गलती होगी और वे उनको ही डांटते। इसलिए भाभी भी बबीता से कुछ नहीं बोलती और वे यही चाहती कि कब इसकी शादी हो जाए और बला टले। पर चाहे कितने भी अच्छे घरों से रिश्ते आ जाएं, बबीता शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होती और किसी की भी घर में हिम्मत ना थी कि उसे कुछ भी बोल सके। कुछ समय बाद बबीता के 5वें भाई की भी शादी हो जाती है। बबीता की 5वीं भाभी देखने में काफी सुंदर थी और वे भी 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, पर उसे अपनों से बड़ों का आदर करना अच्छे से आता था। कुछ ही दिनों में नई बहू भी अपनी ननद के आदतों से काफी परेशान हो चुकी थी। उसे उसकी जेठानियों ने पहले ही बता दिया था कि ननद को कुछ भी बोलने और समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर कुछ बोलो तो सास बहुओं को ही खरी खोटी सुनाती है। छोटी बहू अपने ससुराल वालों के व्यवहार को अच्छे से समझ चुकी थी, इसलिए उसकी जब भी ननद से लड़ाई होती तो वे बबीता से पहले ही अपने पति और सास के पास जाकर रोने लगती। बहू को रोता देख अब सास को भी लगने लगा कि शायद इस बार उसकी बेटी की ही गलती हो। वे जब भी बबीता से कुछ बोलती, बबीता अपनी माँ और भाइयों से ही लड़ जाती। इससे बबीता की माँ को भी लगने लगा कि शायद गलती मेरी बहू की नहीं, मेरी बेटी की है। मैंने ही उसे लाड प्यार से बिगाड़ के रख दिया है, शायद इसलिए वे आज किसी की बात नहीं सुनती। बबीता के ना चाहने पर भी उसके घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं। अपनी ननद के घर से चले जाने के बाद बबीता की 5 भाभियाँ काफी खुश हो जाती है, पर बबीता के शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसके ससुराल वाले उसे वापस उसके मायके ये कहते हुए छोड़कर चले जाते हैं कि जब आप अपनी बेटी को घर के काम और बड़ों का आदर करना सिखा दो तभी मैं उसे वापस ले जाऊंगा। अगर इसे कुछ सिखाओ तो पूरे परिवार से लड़ने लगती है। पूरे दिन बैठकर आराम करने के सिवा इसे कुछ नहीं आता। अगर ऐसा ही रहा तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगे। बबीता के 5 भाइयों को उसके ससुराल वालों का व्यवहार पसंद नहीं आता और वे अपनी बहन को हमेशा के लिए अपने पास रखने का फैसला लेते हैं।
पर कुछ ही दिनों मायके में रहने के बाद बबीता को ये एहसास होता है कि उसके भाइयों का अपनी पत्नियों और माँ का बहुओं के प्रति लगाव पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसके 5 भाइयों और भाभियों, माँ, पिताजी सबके होते हुए भी उसे हमेशा यही लगता कि उसका उस घर में अपना कोई ना हो। बबीता पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी थी। वे किसी से ज़्यादा बात तक ना करती। अगर भाभी भी कुछ बोल दे तो वे पलट कर जवाब तक ना देती। भाभियों को भी अपने ननद के बदले व्यवहार पर काफ़ी ज़्यादा प्यार आने लगा। 5 भाभियाँ बबीता के पास जाती है और उसे समझाती है कि शादी के बाद एक लड़की का उसका अपना घर उसका ससुराल ही होता है। बबीता को भी ससुराल वालों के साथ किए व्यवहार पर काफ़ी दुख होता है। वे अपने भाभियों से माफ़ी मांगते हुए उसे घर गृहस्थी के काम सिखा दे कहती है। 5 भाभियाँ भी अपनी ननद को घर गृहस्थी के काम सिखाने में लग जाती है। कोई उसे खाना बनाना सिखाता तो कोई उसे सिलाई बुनाई के काम सिखाती। सारे काम बबीता काफ़ी लगन और मेहनत से सीखती। कुछ ही महीनों के बाद उसके ससुराल वाले काफ़ी इज्जत के साथ अपनी बहू को अपने घर ले जाते हैं। इससे बबीता भी अपने ससुराल में काफ़ी खुश रहती है और उसकी भाभियाँ भी अपनी ननद के अच्छे व्यवहार से काफ़ी खुश होती है।